कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई होने वाली है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस सुनवाई के बाद क्या कुछ कहता है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। ईएसआई अस्पताल में आग लग गई है। अस्पताल के बेसमेंट में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। सभी मरीजों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। सेक्टर 24 में ईएसआई अस्पताल है जिसमें आग लगी है। अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई है। हालांकि अस्पताल में आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आगे आपको इस हवाले से तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। सेक्टर 24 में ईएसआई अस्पताल है जहां पर आग लगी है। अस्पताल के बेसमेंट में आग लगी है। अभी ये नहीं तफसीलात मिल पाई हैं कि कितने मरीजों को इस अस्पताल से बाहर निकाला गया है अब तक। हालांकि फायर ब्रिगेड अमले की पहली तरजीह यह है कि आग पर काबू पाया जाए। सेक्टर 24 में ईएसआई अस्पताल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से दे रहे हैं। लगातार आतिशज़दगी के वाकये में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको दिल्ली की खबर दी। पड़गंज में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। हालांकि वहां पर जो वाकया पेश आया है वो प्रिंटिंग प्रेस में पेश आया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा के एक अस्पताल की, ईएसआई अस्पताल की, जहां के बेसमेंट में आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की पहली तरजीह ये है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए। हालांकि तमाम मरीजों को बाहर कहा जा रहा है कि निकाल लिया गया है और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ है। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर नोएडा के ईएसआई अस्पताल की, जहां पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के